जब हम इजराइल के सपने ग्रेटर इजराइल की बात करते हैं तो क्या हम सिर्फ एक धुंधली तस्वीर देख रहे हैं या इसमें छुपी है एक गहरी राजनीति। इस वीडियो में हम जानेंगे इस सपने की जड़ें, इसका आज का असर और आने वाले दिनों में इससे क्या खतरे हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे मुद्दे पर जो न सिर्फ इतिहास में इम्पोर्टेंट है बल्कि आज के समय में भी इसकी अहमियत है। ग्रेटर इजराइल, इस सपने का असल मकसद क्या है? ये कैसे इजराइल की राजनीति और मिडिल ईस्ट के मुल्कों के रिश्ते पर असर डाल रहा है? इस वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे और इस मुद्दे के हर पहलू पर रोशनी डालेंगे। ग्रेटर इजराइल का आइडिया 1904 में थियोडोर हर्जल ने अपने जियोनिस्ट मूवमेंट के दौरान दिया था। हर्जल का मकसद था कि एक ऐसा यहूदी रास्ता बनाना जिसका कंट्रोल नील नदी इजिप्ट से नहर फुरात इराक तक हो। ये सपना इजराइल की बाइबल की सीमाएं के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जो बाइबल में यहूदी राज्य के लिए दी गई सीमाएं दिखाती है। इतिहास के दौरान जियोनिज्म का मकसद था एक यहूदी रास्ता का स्थापना करना और 1948 में इजराइल का जन्म इस सपने का पहला कदम था। इसके बाद 1967 के 6 दिन लड़ाई के दौरान इजराइल ने वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप और गोलान हाइट पर कब्जा कर लिया, जो ग्रेटर इजराइल के सपने को थोड़ा और आगे बढ़ाता है। आजकल का ग्रेटर इजराइल का सपना कई इजरायली ग्रुप और बेंजामिन नेतन्याहू जैसे लीडर के एजेंडे का हिस्सा है। नेतन्याहू ने अपने स्पीच में ये दिखाया है कि इजराइल अपने पुराने सपने को अभी तक जिंदा रखता है और वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप का इजराइल में मिलना उनके राजनीतिक मंसूबों का हिस्सा है। ये सपना सिर्फ जियोग्राफिकल एक्सपेंशन तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में इजराइल की राजनीति और आर्थिक समस्या को बढ़ाने का है। नेतन्याहू का मानना है कि अरब मुल्कों में चलते जंगों का फायदा उठाकर इजराइल अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। अब्राहम अकॉर्ड के तहत इजराइल ने कुछ अरब मुल्कों जैसे यूएई, बहरीन, मोरक्को के साथ दोस्ती बढ़ाई है। ये अमन का मुआहदा जो 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के दौरान साइन हुए, मिडिल ईस्ट में इजराइल का रोल और ज्यादा मजबूत करता है। यहाँ तक कि सऊदी अरबिया के साथ भी रिलेशन नॉर्मलाइज करने की बातें चल रही है, जो पहले मुमकिन नहीं थी। हाल ही की इजराइल और गाजा जंग और वेस्ट बैंक में बढ़ते टेंशन भी इजराइल के एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशन को दिखाता है। में हमास जैसे ग्रुप का रोल काफी मजबूत है, जो इजराइल के इस सपने के खिलाफ खड़े हैं। जैसे हमास और फलस्तीन लगातार इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। इनका मानना है कि इजराइल का ग्रेटर इजराइल का सपना उन्हें उनके हक से महरूम कर रहा है। गाजा और वेस्ट बैंक में लोगों का इस सपने के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन है, क्योंकि ये इलाके फिर से इजराइल के कंट्रोल में आ सकते हैं। गाजा में हाल ही में चले वार और डेली क्लासेस, वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट का बढ़ना और वहाँ के लोकल ऑपोजिशन को इस धरना प्रदर्शन से और ज्यादा मजबूत बनाता है। अगर इजराइल अपना सपना, ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा करता है तो इससे सिर्फ फिलिस्तीन नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट पर गहरा असर पड़ेगा। सीरिया, लेबनान और ईरान के साथ बढ़ते टेंशन, जहां इजराइल अपने हिस्से को एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, ये सपने का एक हिस्सा है। इजराइल ने पहले से ही गोलान हाइट को सीरिया से कब्जा कर लिया था और वहाँ के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के कारण लेबनान और ईरान के प्रति इजराइल का एग्रेसिव स्टैंड ये बताता है कि ग्रेटर इजराइल का सपना अभी भी उनका राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन का रोल यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अमेरिका का इजराइल को सपोर्ट मिलता रहता है, चाहे वो मिलिट्री हो या पैसे हो या हथियार हो, यानी हर तरीके से अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता है। नेतन्याहू के दौरान अमेरिका इजराइल के रिश्ते और ज्यादा मजबूत हुए, खासकर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। लेकिन कुछ ग्लोबल पावर जैसे रसिया और ईरान इस एक्सपेंशन के खिलाफ है। ईरान, जो मिडिल ईस्ट में इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, खुलेआम इस सपने का विरोध करता है और अपने सपोर्टर ग्रुप जैसे हिजबुल्लाह को मदद करता है। इस सपने का पूरा होने का असर काफी खतरनाक है। अगर इजराइल अपने बाउंड्रीज को ग्रेटर इजराइल के विजन के मुताबिक एक्सपेंड करता है तो ये धार्मिक पावर का खात्मा हो सकता है। ये सिर्फ धार्मिक लड़ाई को और बढ़ा सकता है और एक बड़े जंग का सबब बन सकता है।
लेकिन अगर डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन जैसे अब्राहम अकॉर्ड और बढ़ते इंटरनेशनल प्रेशर के कारण इजराइल अपने सपने को छोड़ देता है तो अमन की संभावनाएं ज्यादा हो सकती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कैसे ग्रेटर इजराइल का सपना सिर्फ एक भविष्य का सपना नहीं बल्कि एक ऐसे रास्ते की मुसीबत है जिसे समझना हम सब के लिए जरूरी है। क्या आपको लगता है कि ये सपना कभी पूरा हो सकता है या इससे सिर्फ और बढ़ते टेंशन का ही सामना होगा? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।